हेलो माय फ्रेंड्स। आज जो मेरे साथ स्टोरी शेयर की है इनका नाम है रॉनी। रॉनी हमारे साथ एक स्टोरी शेयर की है जो कि वो अपने मासी के बारे में ये है। मेरी मासी फ्रांस में रहा करती हैं। वो अपने हस्बैंड और 2 बेटों के साथ वहाँ पर चली गई थी। मेरे मौसा जी को अच्छी जॉब मिल गई थी और मेरे मासी भी उसी ऑफिस में एक ऐसी पार्ट टाइम जॉब में वो मतलब अर्जेंटली जस्ट पार्ट टाइम जॉब में वो एंगेज हो गई। उनके बच्चे छोटे छोटे थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, स्कूल में पढ़ाई किया कर रहे थे। मेरे मासी वहाँ पर यहाँ पे जो इंडिया में उनका जितना भी घर वार था सारा उन लोगों ने बेच दिया था। वहाँ पर उन लोग को घर लेना था, तो बहुत जल्दबाजी में मेरे मौसा जी ने एक घर ले लिया। मेरी मासी पहले पहले तो उस घर पे मतलब जब वो लोग विजिट करने गए थे उस घर का, तो मेरे मासी ने मौसा जी से कहा था कि मुझे इस घर में कुछ गड़बड़ लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेरे मौसा जी ने कहा कि दिल को अच्छा एकदम साफ सुथरा करो और चुपचाप इस घर को ले लो, हम फ़ायदे में रहेंगे। उस घर का थोड़ा सा मैं लोकेशन आप लोग को साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो घर ऐसा था कि थोड़ा सा एकदम पब्लिक एरिया से थोड़ा दूर था, इसीलिए बहुत सस्ता में भी मिला था। और इतनी अच्छी घर थी वो, मतलब घर है वो पूरा जो सिस्टम होता है अपना 4 व्हीलर लेके टेरिस में रखने वाला, वैसा सिस्टम भी है। मौसा जी को बहुत पसंद आ गया था। खैर मौसी भी इतना कुछ नहीं बोली। 15-20 दिन के अंदर ही अंदर उन लोगों ने उस घर में शिफ्ट होने का फैसला किया और शिफ्ट हो गए। मासी अपना जॉब में जाती थी सुबह 8 बजे से 6 बजे तक। उसी जगह मेरे जो मौसा जी थे उनको रात के 8 बजे के बाद ऑफिस जाना होता था और सुबह के 6 बजे वो आया करते थे। तो फिर मतलब देखा जाए तो मेरी मासी काफ़ी अकेली ही अपना बेडरूम में सोया करती थी, क्योंकि उनका जो बड़ा बेटा था और छोटा बेटा उन दोनों का अलग अलग कमरे थे। तो एक दिन की बात है, उस घर में शिफ्ट होने के 15 दिन की बात बोल रही हूँ। मेरी मासी अपना सेल्फी ले रही थी। वो इस तरह से ही घर का भी सजावट वजावट करके सेल्फी ले रही थी। लेकर फिर वो शाम को उस दिन अपना छुट्टियां भी ले रखी थी 2-3 दिन के लिए, और शाम को उन्होंने बैठ के देखना चाहा कि कैसी आई है उनकी तस्वीरें। तो जब वो देख रही थी तो उन्होंने देखा कि अचानक उनकी पीछे में जैसे ब्लैक ड्रेस पहनकर एक लड़का खड़ा है। और करीब करीब लड़का ऐसे ही 11-12 साल का होगा, और वो लड़का का जो आँखें थी वो चमक रही थी और बिल्कुल ब्लैक ब्लैक ड्रेस में था लड़का। उसका हेयर भी सर में अच्छा खासा हेयर था, ऐसे पूरा उनको दिखा। तो मेरी मासी सोची घर पर तो उनके जो बेटे दोनों ही उस समय स्कूल गए हुए थे, फिर ये बच्चा कौन है। मासी बहुत इधर उधर सोची, फिर से उन्होंने घर में पूरा देखा, ऐसा कुछ भी उनको नहीं मिला। उनके घर में एंड में, यानी कि उनके घर का जो पोर्शन था उसका एंड में एक रूम था। वो रूम छोटा सा ही था, बहुत अच्छा सजावट में वो रूम था। जिनसे उन लोगों ने वो घर खरीदी थी उन्होंने कहा, बात मतलब वो लोग जब पूछे तो उन्होंने कहा ये रूम हम लोग यूज़ ही नहीं किए, और ये रूम पहले से मैं जब खरीदा था ये ऐसे ही था, तो मैं कुछ छेड़खानी नहीं किया। तो मासी सोची कि मैं इसका जितना भी सामान है टेरिस में जो एक छोटा सा कमरा है वहाँ पर शिफ्ट कर देती हूँ, और इस कमरे को भी हम लोग सजावट कर लेंगे। नीचे ग्राउंड फ्लोर में करीब करीब मासी का जो 8 कमरे थे, बिल्कुल हॉल रूम के साथ। ऊपर में बस 2 ही कमरे थे, एक जस्ट स्टोर रूम जैसा छोटा सा रूम था और एक थोड़ा सा बड़ा रूम था। तो मासी सोची कि मैं छोटे से रूम में ही सबको शिफ्ट कर दूंगी। फिर रात हो गया था, वो ऐसा कुछ नहीं मैंने स्टार्ट नहीं की थी करने के लिए, वो सो गई। मौसा जी अपने ऑफिस चले गए थे, उनके दोनों बच्चे भी सो चुके थे। रात के तब 12 बज रहे थे। मासी को लगा जो उनके कमरे के मतलब किसी कमरे में जैसे कोई कुछ टेबल बजा रहा है या कुछ कर रहा है, उनको कुछ फील हुआ। पहले उन्होंने सोचा कि उनके बच्चे कुछ कर रहे हैं ना क्या। वो उनके कमरे की तरफ गई, देखी तो नहीं, उनका बड़ा बेटा छोटा बेटा सब सो रहा है। और फिर
वो आवाज़ कंटिन्यू आ रहा है। तो वो एंड में जब गई जहाँ वो कमरा था, वहाँ पर जाके उन्होंने कान लगाकर सुना तो उस कमरे से आ रहा था। उन्होंने दरवाज़ा को धड़ाम से खोल दिया और लाइट ऑन किया तो कुछ नहीं था। जैसे कि तैसा वो सामान रखा हुआ था जैसे हरदम रहता है। मासी को थोड़ा बहुत डर लगने लगा। फिर सब नॉर्मल था। 5-6 दिन बाद फिर मासी एक सपना देखती हैं। एक लड़का, बहुत ही खूबसूरत सा लड़का, ब्राउन कलर का हेयर, ब्राउन आइज, वो लड़का ब्लैक ड्रेस में आता है और मासी से कहता है, तुम लोग किस घर में रहोगे रहो, लेकिन मुझे सुकून से रहने दो। मेरे कमरे को क्यों खोली हो? उसे बंद कर दो। मुझे रहने दो, मैं तुम लोग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो मासी बहुत घबरा के उठ गई और फिर इधर उधर देखी, फिर बोली, ओ ये सपना था। फिर मासी को बहुत प्यास लगा था। मासी देखी कि उनका जग में पानी ही नहीं, तो किचन की तरफ जा रही थी। वो जब किचन में मतलब एंटर हुई नहीं थी, उनके साइड से सटाक से एकदम एक लड़का ब्लैक ब्लैक ड्रेस में, जैसे उन्होंने सपने में देखा था या अपना उस सेल्फी में उसके पीछे जिस लड़के को देखा था, वो लड़का ही जैसे गया है। उनको अचानक से लगा तो चीखी। उनके बेटा, जो बड़ा बेटा, तुरंत दौड़ के आया, कहा क्या हुआ है मॉम? तो वो उनको डराना नहीं चाहती थी। फिर उन्होंने कहा कि तुम दोनों भाई मेरे कमरे में आओ, हम लोग एक साथ सोते हैं। मासी फिर सो गई। सोने के बाद फिर से उनका वही सपना देखने लगी। वो कह रहा था लड़का कि आप लोग इस कमरे को यूज़ मत करो, आपके बच्चों को, आपको, आपके हस्बैंड को मैं कुछ नहीं कहूँगा, प्लीज़ ये दरवाज़ा मत खोलो। मासी तो फिर नींद टूट गई और नींद आने का नाम नहीं। सुबह कब हो और मौसा जी आए और मौसा जी से बात शेयर करे, ये सोचकर मासी पड़ी रही। फिर ना जाने कब नींद आ गई थी। मौसा जी आए, आने के बाद मौसा जी ने अपना चाय भी बना के मासी को उठा के देने लगे। तब मासी ने मौसा जी को सारी बातें बोली। मौसा जी ऐसे में बहुत ही एक क्या बोलूँ मैं, आस्था टाइप के इंसान हैं। वो पूजा पाठ वगैरह बहुत करते हैं और जब भी मौका मिलता है वो मंदिर वगैरह में जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ। उन्होंने इग्नोर नहीं किया मासी के बात, वो मान गए और कहा कि मैं देखता हूँ। मासी ने कहा कि तुम छुट्टी ले लो प्लीज़, एक दिन का कम से कम। तो उन्होंने छुट्टी ले ली और वो रह लिए। बोले मैं इस कमरे में सोता हूँ। तो बोले ठीक है। मासी बोले अकेले नहीं, मैं भी सोऊंगी। तो अब मौसा जी ने कहा नहीं, तुम मत सो, मैं ही सो जाता हूँ। उन लोगों ने उस कमरे को साफ सुथरा किया और फिर वहाँ मौसा सोने लगे। तब मासी ने कहा नहीं, तुम अकेले नहीं सोगे, हम लोग भी तुम्हारे साथ सोएंगे। तो चारों ही उस कमरे में सोने का डिसीजन लेते हैं। बेड को पे कोई नहीं सोता, वो एक सिंगल बेड था, कोई नहीं सोया। वो लोग मैट्रेस नीचे बिछाकर चारों सो गए। ठीक रात के समय में मेरी मासी बहुत जोर से चीखती हैं और उठ के बैठ जाती हैं। उनको पूछने पर वो बताती हैं कि मैं गहरी नींद में नहीं थी, थोड़ा जागी सी, थोड़ी सोई सी थी। तो मैंने देखा एक लड़का बेड के ऊपर में बैठा है और बैठ के हमारी ओर बहुत ही गुस्से की नज़रों से देख रहा है और फिर मुझे बोल रहा है कि तुम मान नहीं रही हो ना, अब देखना तुम्हारे साथ मैं क्या करता हूँ। और फिर वो लड़का मेरे बच्चों को उठाकर जोर जोर से दीवार में पटक दिया। ये सुनकर मौसा जी ने कहा ये तो सपना ही था और कुछ नहीं, चलो सो जाओ। फिर सो गए। सोने के बाद मौसा जी को और नींद आ नहीं रही थी। तो वो कमरे में साइड में एक छोटा सा वॉशरूम भी था। अचानक से वॉशरूम का नल जैसे कोई खोल के यूज़ कर रहा है। तो मौसा जी ने सोचा शायद इनमें से कोई गया होगा ना क्या। उन्होंने जब देखा तो नहीं, मासी और उनके बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। मौसा जी उठकर जब जाने की सोच ही रहे थे, जाएंगे, उठ के बैठे ही थे, वो देखते हैं उनके पैर के सामने में एक लड़का बैठा हुआ है और बहुत धीमी धीमी स्वर में रो रहा है। सॉरी। मौसा जी कहते हैं कि कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन मौसा जी मूव नहीं कर पा रहे थे।
तो वो लड़का बहुत ही गुस्से नज़रों से देखता है मौसा जी को और कहता है, मैंने कहा ना, तुम्हारी बीवी को बार बार कह रहा हूँ इस कमरे को यूज़ मत करो, ये कमरा मेरा है। तो मौसा जी बोले, ठीक है, तुम मुझे माफ़ कर दो, इस कमरे को मैं बंद कर देता हूँ। बोलकर मौसा जी जब इतना सब बोलते हैं, फिर वो अपना बॉडी मूव करने लगते हैं और वो जोर जोर से अपने बीवी बच्चों को उठाते हैं वहाँ से और बोलते हैं, जल्दी से चलो। मैट्रेस वगैरह सब कुछ लेकर दूसरे कमरे में आ जाते हैं और फिर उस रूम को जल्दी से लॉक कर देते हैं। मासी पूछने पर वो कुछ नहीं बताते। सुबह उठ के बताते हैं कि उन्होंने ऐसा ऐसा पूरा सपना नहीं, बिल्कुल रियल में देखा। तो फिर मासी बोली, ठीक है। मासी ने क्या किया, नानी को तुरंत फ़ोन किया। नानी ने कहा, ठीक है, मैं यहाँ पर एक बाबा जी से बात करती हूँ। तो वो बाबा जी से बात किए तो बाबा जी ने बताया कि वो घर बहुत पुराना है और उस घर में कोई ऐसा एक आत्मा है जो कि दुखी है, अकेला है। मैं वहाँ पर नहीं जाने से तो उसे मुक्ति नहीं दे पाऊँगा। खैर, और अगर हो सके तो कुछ कुछ उन्होंने तावीज़ वगैरह दिया था मासी और मौसा जी और उनके दोनों बच्चों को, और कहा घर के बाहर में भी ये तावीज़ एक ठो लगा के रख देने के लिए उस कमरे के बाहर। उसके बाद वो रूम को खोलने के लिए मना कर दिए थे और मासी को कुछ मंत्र वगैरह भी 2 टाइम पढ़ने के लिए, 2 या 3 टाइम पढ़ने के लिए दिया था। उसके बाद से मासी और कभी उस लड़के का सपना भी नहीं देखी। लेकिन मासी को अभी भी उसी घर में है, 12 साल हो गए उनके उस घर में। उनको कभी कभार उस रूम से दोपहर में भी जैसे कोई है चल रहा है या ठक ठक की आवाज़ें, या बेड में अचानक से कोई कूदता है या बैठता है, वैसे आवाज़ें आती रहती हैं। यहाँ तक कि उनके बच्चों को भी आती हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता, बिल्कुल इग्नोर हो कर देता है। मेरे पेरेंट्स भी एक बार गए थे उनके घर में। मेरी मम्मी कान लगाकर सुन रही थी, तो फिर शाम के समय ही था, अचानक से लाइट ऑफ हो गया, जबकि वो घर में ही लाइट ऑफ हुआ था, पूरे उनका घर है, बाहर किसी का भी लाइट ऑफ नहीं हुआ था। और अचानक से मेरी मम्मी का जैसे सर पे बहुत ज़ोर से किसी ने थप्पड़ मारा। मम्मी बहुत ज़ोर से चीखी थी। उसके बाद से मम्मी तो काफ़ी डर गई थी और यहाँ तक कि मम्मी मासी का घर जाना ही नहीं चाहती। मासी अभी भी उसी घर में है, लेकिन गॉड ब्लेस कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका बड़ा बेटा का अच्छा जॉब लग गया, उनका बड़ा बेटा का शादी भी हो चुका है, छोटा बेटा का भी जॉब लग चुका है, उसकी शादी नहीं हुई अभी तक। बाकी वो लोग बहुत ही सुखी संसार में रहते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अगर मेरी स्टोरी चैनल की स्टोरी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना।